Dr. Howard Murad is an American dermatologist. He is a pharmacist, and he was associate professor at UCLA, and he started playing with, being a pharmacist, he started playing with all these chemicals and all that. तो उसमें उनके अब जो sunblocks ज़्यादातर आ रहे हैं, they have SPF 30, 35, 45, 50, PA 4 times positive. So वो UVA burning and aging दोनों rays को cover करता है. और even sun से भी नहीं होता, even with this light. ये भी आपको जाहिर है कोई रेस तो आ रही है, ये भी देती हैं. और उसके बाद से हीटर की जो गैस के हीटर्स और उससे, एंड जब आप कुकिंग करते हो तो उसके भी फायर से भी होता है. सो यू हैव टू, तो रात को भी आपको, इफ यू आर कुकिंग, फीमेल दे शुड अप्लाई देयर सनब्लॉक. तो सनब्लॉक इज नॉट कि एक दफ़ा लगा दिया यू आर डन, यू हैव टू अप्लाई इट लाइक 4 to 5 times a day, स्पेशली आजकल के जैसे. हम तो ये समझते हैं कि बस एक दफा लग गया काफी है. क्योंकि अब देखो ना, फिर वजू करते हो फिर उतर जाता है, फिर आपने दोबारा लगाना है, या पसीना आएगा तो फिर उतर जाएगा, फिर आपने दोबारा लगाना है. अच्छा, मुझे अफशा ये बताइए कि लेजर जो है जिस तरीके से, आप उसको कैसे सजेस्ट करती हैं? लेजर्स का पता बहुत देखो, जो मैं जैसे डॉक्टर हार्वर्ड म्यूराट की जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ही यूजेस नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ही बिलीव इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, ही बिलीव इन नेचुरल लिविंग. ही सेज कि अगर आप, स्किन केयर इज़ हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर इज़ स्किन केयर. अगर आप अच्छा खाओगे, ठीक है, अच्छा सोचोगे, so your skin will be better as well, and you take care with your good products, so your skin is going to get better. ठीक है. उसमें ये है कि भाई अच्छा खाना क्या है, कि उसमें ये है कि उसका एक चार्ट है, we will share that chart. It's a picture of water. ठीक है ना, इट्स अ पिक्चर ऑफ वाटर, और उसमें उसको डिवाइड किया हुआ है. और उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा आपने क्या खाना है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, जितना आप रॉ खाना खाओगे, जितना रॉ फ्रूट खाओगे, यू कैन हैव 5 to 6 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट, एंड 1 हेल्पिंग इज जैसे 1 बनाना, 2, 3 ये एक बनाना हो गया, एक एप्पल हो गया, 3-4 खुबानियाँ हो गई, 3-4 प्लम्स हो गए, ठीक है, चेरीज, बंच ऑफ चेरीज हो गई. सो दैट्स 1 हेल्पिंग. तो यू कैन हैव 4 to 5 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट. ठीक है. और उसी तरह वेजिटेबल्स, यू कैन हैव 4 to 5 हेल्पिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स. और स्पेशली आजकल के मौसम में मेरे ख्याल में फल और सब्जी और दही, इन पे कॉन्सेंट्रेट कर विद दिस वेदर, दिस हॉट वेदर, बिकॉज खाना भी वेदर के साथ जाता है ना. तो वो है. उसके बाद से ये कि आपने कितना प्रोटीन्स खानी है. अच्छा, प्रोटीन्स में भी आपने लीन प्रोटीन्स कितनी खानी है. अब फिश और चिकन आर लीन प्रोटीन्स, बीफ एंड मटन इज, तो कितना फैट कम करके, यू नो, हफ्ते में कितना आपने ये प्रोटीन्स खानी, फिर कितना आपने कार्ब्स खानी है. तो कार्ब्स में भी आपने ब्राउन शुगर खानी है, ब्राउन ब्रेड खानी है, ब्राउन राइस खानी है, सब एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनिक. ठीक है. उसके बाद से आपने ऑयल्स आ गए, फिर उसमें क्या, नेचुरल ऑयल्स जो अगर खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है. तो उसमें यह है कि भाई आलमंड्स कितने खाने हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स आर गुड ऑयल्स. ठीक है ना. कैशू नट्स हैं, पिस्टैशियोज हैं, दे आर वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल. फिर यह कि ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड. फिर ये है कि व्हाट आई फील इज़ कि जो आपके ज़मीन का तेल है, हमारी ज़मीन का तेल क्या है, सरसों का तेल है. तो यहाँ पे तो लोग कहते हैं सरसों का तेल तो जी इसमें से तो बू आती है, ये होता है, वो होता है. बट आई टेल यू, हम अपने फार्म पे उगाते हैं सरसों का तेल, एंड इट इज़ फैंटास्टिक. उसमें कोई स्मेल नहीं है, प्योर तेल है. उसमें मैंने जापानीज़ भी उसी में बनाती हूँ, मैं सुशीज़ भी उसी, वो जो ये टेम्पुरा, सब कुछ उसमें मैं फ्राई करती हूँ. एंड इट्स सो लाइट एंड इट्स सो नेचुरल. सो आपने, मगर उस हर की एक क्वांटिटी है जो आपने खानी है, हर चीज बैलेंस होनी. उसके बाद से ही सेज डोंट ड्रिंक योर, अब जैसे आजकल तो यू नीड टू ड्रिंक योर वाटर ना, बिकॉज योर डिहाइड्रेट आप हो रहे हो. ईट योर वाटर. नाउ हाउ डू यू ईट योर वाटर? यू ईट योर वाटर थ्रू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है. जब आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, अब एक क्यूकम्बर है, उसमें 80% इट्स वाटर. मेलन है, उसमें 80% इट्स वाटर.
ठीक है ना, टमाटर है उसमें आई मीन आजकल का मौसम में तो टमाटर इज लाइक अ फ्रूट, यू नो, इतना वो मीठा क्योंकि वो आजकल ताज़ा आ रहा है, तो इट्स उसमें भी 60 to 70% इट्स ऑल वाटर, सो ईट योर वाटर। वो कहता है कि देखो व्हेन अ बेबी इज बोर्न तो उसकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है, ठीक है। ओवर द इयर्स यू नो बिकॉज ऑफ ये इरिटेंट्स, सर्दी है, गर्मी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, सन है, रेज है, केमिकल्स हैं, ये सब क्या हो रहा है कि आपकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो वाटर लीक्स आउट, ठीक है, वाटर लीक आउट, तो वाटर इज नॉट इन योर सेल, इट्स आउटसाइड द सेल, तो जिसकी वजह से आपके ये नीचे ये जो नहीं वाटर रिटेंशन लोग कहते हैं यहाँ हो जाती है, ठीक है, वहाँ हो गई, आप कहते हो पफिनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पाँव में स्वेलिंग हो रही है, सारा हो रहा है। तो इफ यू रिपेयर दैट, इफ यू रिपेयर दैट सेल वॉल, ताकि आपका पानी ही ना लीक करे, and then the cell is hydrated. When the cell is hydrated, your skin is hydrated. और फिर वो वाटर रिटेंशन भी नहीं होएगी। Water retention and your body is hydrated. So how we can retain that cell wall? Cell wall, इसके लिए इसने products बनाई हैं जिसमें he uses high antioxidants वगैरह। इसका जो basic है ना वो है glycolic acid. Glycolic acid is it's a fruit acid. It's a group of alpha hydroxy acids. इसमें glycolic acid है, citric acid है, lactic acid है, malic acid है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से होता है, मैलिक एसिड ये इससे होता है एप्पल से, लैक्टिक एसिड ये मिल्क से, और ग्लाइकोलिक एसिड होता है शुगर केन से। बट इनमें जो मॉलिक्यूल, जो शुगर केन का मॉलिक्यूल है ना ग्लाइकोलिक एसिड, दैट्स द स्मॉलेस्ट, so its penetration to skin is much superior than any other of them. So he picked up glycolic acid. Now glycolic acid is an acid, so if you're going to put acid on your face, on your skin, it's going to burn your skin. So what he has done is he has neutralized the pH of glycolic acid. So when he has neutralized the pH of glycolic acid, तो उसके वो नहीं adverse results नहीं होते। उसके बाद से इसने according to the regimen, जैसे अगर आप acne की regimen है, ठीक है ना, उसमें acne में what you want, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, उसमें उसने सैलिसिलिक एसिड डाला है बिकॉज दैट इज गुड फॉर योर एक्नी। देन इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, दैट आल्सो हेल्प्स इन एक्नी, हीलिंग ऑफ एक्नी वुंड्स एंड ऑल दैट। तो वो इसकी एक रेजिमेन ये बनी है जिसमें उसका एक क्लेंजर है, जिसमें उसका एक ट्रीटमेंट है, फिर उसमें ऑयल एंड कंट्रोल मैटिफायर है जिसके अंदर फुल सन ब्लॉक भी है, फिर उसी में उसके ना ऑन स्पॉट भी है, और एक है इन्वाइजर। इन्वाइजर इज जस्ट फॉर द स्कार्स, सो उसमें वो ग्लाइकोलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है कि जब वो अंदर जाता है इट स्टिमुलेट्स योर इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, तो वो स्कारिंग और उसको एंटी एजिंग वो हेल्प करता है। तो ये इसकी एक एक्नी की रेंज आ गई। उसके बाद से इसकी एक एनवायरमेंटल रेंज है विच इज़ फॉर मिलाजमा, जो हम सब सारे 80% हम सारों को चाहिए होती है। उसमें इसने क्या किया है कि विटामिन सी जो है ना, इट्स स्किन ब्राइटनिंग, इट हैज स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ग्लूटाथायोन जो यू नो इंजेक्शंस लग रही हैं और लोग टैबलेट्स खा रहे हैं, बिकॉज यू नीड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी इन योर बॉडी टू क्रिएट दैट स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट। तो जो अगर आप नॉर्मल खाते हो ना उससे वो नहीं होता, तो इसलिए वो लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, ठीक है, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन, जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस कहती हैं। मगर वो जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस जब आप बॉडी में लगाते हो तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी जब जाएगी तो इट कैन प्रोड्यूस सम टॉक्सिक थिंग्स एग्जैक्टली ना, तो वो दैट्स नॉट वाइबल एंड नॉट एडवाइजेबल। इसमें इसने ये किया कि ही इज़ इसने ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ही इज़ इनकॉर्पोरेटेड 3 विटामिन सीज टुगेदर, सो इट्स उसमें विटामिन सी की 50 टाइम्स जो है स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर गई हैं। सो व्हेन दैट इज इंक्रीज तो स्किन ब्राइटनिंग बहुत अच्छी होती है। तो और ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है कि डेड सेल को भी रिमूव करता है, तो वो डेड सेल को रिमूव करता जाता है और ये स्किन ब्राइटनिंग करता है। तो इसकी पूरी रेंज है इसकी। फिर इसी में उसने एक रेंज अभी नई निकाली आई है जिसमें उसने थोड़ा सा रेटिनॉल भी डाला है। नाउ रेटिनॉल अगेन इज अ नोन एंटी एजिंग वो, मगर अगेन रेटिनॉल के साथ क्या था कि जब आप रेटिनॉल यूज़ करते हो ना तो स्किन को वो सेंसिटिव कर देता है और सन सेंसिटिव कर देता है एंड इट मेक्स योर स्किन ड्राई एंड यू पील। मगर इसने फिर उस रेटिनॉल को भी
वो न्यूट्रलाइज करके और उसके साथ डाला है, तो उसका एक विटा सी ग्लाइकोलिक एसिड है विच इज एक्सीलेंट फॉर स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अफशा भी बहुत से लोग मैंने सुने पील भी कराते हैं, व्हाट पील, इज दैट? पील जो जैसे देखो पील्स भी बहुत सारी हैं, एक ग्लाइकोलिक एसिड की पील्स है, सैलिसिलिक एसिड की पील्स हैं, लैक्टिक एसिड की पील्स हैं, फिनॉल की भी पील्स हैं। फिनॉल एंड लैक्टिक एसिड आर डीप पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड जो है एंड लैक्टिक एसिड ये माइल्ड पील्स हैं। अब जो मैं कर रही हूँ, आई एम द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड ग्लाइकोलिक एसिड पील्स इन पाकिस्तान इन 1997, ठीक है। तो मैं जो थी वो ग्लाइकोलिक एसिड डॉक्टर म्यूराज से लेके आती थी, और उसके परसेंटेजेस हैं 30% है, 40% है, 50% है। 30 और 40% जो है ना वो इवन सैलून पीपल कैन यूज इट, बट जो 50% है दैट्स फॉर फिजिशियंस ओनली। हाँ, because they can understand skin types and all that. और उसमें ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू यूज अ प्रोडक्ट। आप पहले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स पे 8 to 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, सो योर स्किन गेट्स यूज्ड टू ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। उसके ऊपर फिर आप 30% पील, पहली पील करोगे 30%, यू लीव इट फॉर हाफ एन आवर एंड देन यू वॉश। फिर आप, बट द पेशेंट शुड बी इन योर क्लिनिक, फिर आप उसको वॉश करो, फिर सनब्लॉक लगाओ और उसको बाहर भेजो। नेक्स्ट फिर आप उसको बुला के 30% 1 घंटा लगाते हैं, देन वी गो टू 40%, 30 minutes and 40, and then we go to 50%. So you know we slowly and gradually. तो पील्स जो हेल्प करती हैं पिगमेंटेशन में करती हैं, हाउ? बिकॉज वो स्किन, डेड स्किन को उतारती है। मगर वो जब डेड स्किन को उतारती है तो ये नहीं होता कि स्किन रेड एंड रॉ हो जाएगी, ठीक है। वो स्किन को रेड एंड रॉ नहीं कर रही, मगर वो डेड स्किन जो आपकी आती है उसको उतार रही है, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर रही है, तो दैट कि जब आप विटामिन सी या ये यूज़ करते हो तो इसकी पेनिट्रेशन स्किन में इट बिकम्स बेटर और आपकी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज अच्छी नज़र आती है। नंबर 2, इट गोज इन एंड इट रीस्ट्रेंथन्स योर इलास्टिक एंड कोलेजन, तो ये आपकी स्किन को स्ट्रेच अप करती है और ये करती है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।